राम राम दोस्तों, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी और उसके बाद हमने आज जल्दी से उठी थे और घर का सारा काम जल्दी से ख़त्म कर लिया था, फिनिश कर लिया था, क्योंकि आज हमें बनानी थी शिवलिंग। शिवलिंग बनाने के बाद जो पूजा अर्चना होती है, पूजा अर्चना के बाद जो शाम को जो शिवलिंग है इसको हमें विसर्जित करना था। तो हम लोगों ने जो मेरी सासू माँ है उन्होंने शिवलिंग बनाई थी। तो एक शिवलिंग उन्होंने अपने लिए तैयार करी और एक शिवलिंग उन्होंने मेरे लिए तैयार की थी, क्योंकि मेरी सासू माँ का भी आज का फास्ट है और मेरा भी आज का फास्ट है। इसलिए आज हमने जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश कर लिया था। और आज मेरे हस्बैंड की जो है ऑफिस भी नहीं जाना, क्योंकि उनकी छुट्टी है आज की। और फिर भी मैंने जल्दी से उनके लिए खाना पीना सब कुछ बना दिया था, क्योंकि हमें जल्दी से अपनी नहा धोकर पूजा करनी थी और उसके बाद सारा सामान इकट्ठा करना था। तो जो मेरी सासू माँ हैं वो शिवलिंग बनाने में लगी हुई हैं और मैं जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है किचन का, वो सारा काम मैं फिनिश कर रही हूँ, कि ताकि वो भी जल्दी से फ्री हो जाएं और मैं भी जल्दी से फ्री हो जाऊं। और हमें शाम का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि आज हम बहुत अच्छे से पूजा करेंगे। और मेरी सासू माँ बता रही थी कि ये सारा सामान उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो एक थाली तो मेरी सासू माँ की है जिसके अंदर सारा सामान है और एक थाली मेरी है। तो जो एक ये चौकी लगाई है, तो एक चौकी मेरी सासू माँ के लिए लगी है और एक चौकी मेरे लिए लगी है। तो मेरे शिवलिंग जो भगवान जी हैं वो यहाँ पर विराजमान है और जो मेरी सासू माँ हैं उन्होंने अपने जो शिवलिंग है उनको विराजमान कर दिया है चौकी के ऊपर। ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा मंदिर है जहाँ पर हम पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो हम यहाँ पर बैठकर करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो पूजा है, पूजा का जो विधि विधान है वो शुरू होने वाला है। तो हमने सारा सामान है ना अपना इकट्ठा कर लिया है और उसके बाद जो मैंने भी अपने जो शिवलिंग भगवान जी हैं यानी कि जो शिवलिंग है उसे मैंने विराजमान कर दिया है चौकी के ऊपर। और उसके बाद हम पूरे विधि विधान के साथ पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जल चढ़ाया है, जल चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो ये सावन की जो शिवरात्रि होती है इसका एक अलग ही बहुत भव्य दृश्य भी होता है और एक फेस्टिवल की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छा हमें ये लगता है। और यहाँ पर जो कलावा है यानी कि वो चढ़ा रहे हैं हम भगवान शिव शंकर जी के ऊपर। और उसके बाद हमने दोबारा से इसके ऊपर भगवान शिव जी के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया है। और उसके बाद यहाँ पर ये हम क्या लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। तो जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया है, चंदन लगा दिया है। और जितना जैसे जैसे मेरी सासू माँ कर रही थी उनको देख देख कर मैं भी कर रही थी। और उसके बाद ये मैंने जो लाल वाला रोली होती है वो रोली लगाई है। और अब जितनी अपनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा के साथ तो मैं पूजा कर रही हूँ। बाकी जो भगवान शिव शंकर भगवान है सबको सुख शांति समृद्धि दे, सबका भला करे, सबके साथ अच्छा करे। और उसके बाद मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने अपने लिए अलग से सारी चीज़ें इकट्ठी करी थी और मेरे लिए अलग से सारी चीज़ें इकट्ठी करी थी, जो जिसके अंदर इलायची है और काले तिल थे और चावल थे और गेहूँ थे और बहुत सारी चीज़ें इसी प्रकार थी। और शहद है, दही है और कच्चा दूध है गाय का। और ये सब चीज़ें हमने सारी चीज़ें क्या कर रही थी, इकट्ठी कर ली थी। और उसके बाद 5 फल हैं, फूल है, मेवा है और
जो मिठाई है और यहाँ पर हमने शिव जी को फूल अर्पण करे हैं, तो मैं उनके चारों तरफ फूल बिछा रही हूँ। और जो शिव शंकर भगवान हैं सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और और ये है 7 बेलपत्र हैं, और अब मैं जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पर अर्पण करने वाली हूँ। तो मैंने माथे से लगा लिया है और शिवलिंग जी पर अर्पण कर दिए हैं। और जिन्होंने भी इस सावन के सोमवार के फास्ट रखे हैं और उन्होंने जो जो भी मनोकामनाएं मांगी हैं वो सारी मनोकामनाएं भगवान शिव शंकर उनकी पूरी करें और सभी के घर में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। सभी जो लेडीज़ होती हैं उनकी गोद भरें, और जो जेंट्स होते हैं उनको अच्छे से सेटल करें, उनको अच्छी सी जॉब दे और सभी के घर में बरकत दे और सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि दे। और जो भगवान शिव शंकर हैं वो सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो पूजा कर रही हूँ वो जिस तरीके से ये मेरी सासू माँ बताती जा रही है, मैं उस तरीके से ये पूजा करती जा रही हूँ। तो हमारे दीवले में जो थोड़ा सा देसी घी है वो ख़त्म हो गया था, तो मैं दीवले में देसी घी ऐड ऑन कर रही हूँ। जो मैंने चढ़ा दिए हैं, मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने सुबह से इन सब चीज़ों की तैयारी कर रही हैं। अपनी भी थाली सजाई थी उन्होंने और मेरे साथ में मेरी भी थाली ही सजाई थी। और ये परफ्यूम है जो इत्र बोलते हैं जिसे, तो इत्र भगवान शिव शंकर को हम अर्पण कर रहे हैं। उसके बाद ये हम क्या दे वो जो कहते हैं नहीं, घी का दिया धूप दिखाना, तो यहाँ पर हमने घी का दिया से धूप दिखा दी है शिव शंकर भगवान जी को, और उसके बाद जल चढ़ा दिया है। जल चढ़ाने के बाद अभी मैं देख रही हूँ और क्या करना है। फिर उसके बाद जो हाथ धुलते हैं कि हाथ धुले हैं, हाथ धुलने के बाद जो मेवा है, मिठाई है वो चढ़ेगा तो वो चढ़ाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर जो हाथ धुल लिए हैं अपने, और हाथ धुलने के बाद यहाँ पर मैं शिव शंकर भगवान को जो भोग है भोग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर शिव शंकर भगवान को भोग लगा दिया है और शिव शंकर भगवान सभी के घरों में खुशहाली लेकर आए, सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें और सभी की इच्छाओं को पूरा करें। और जो शिव शंकर भगवान हैं, जो बच्चे हैं उनको उनकी पढ़ाई में सद्बुद्धि दें और सभी के बच्चों का मार्गदर्शन करें। शिव शंकर भगवान सभी के बच्चों का मार्गदर्शन करना, कोई भी गलत रास्ते पे ना जा पाए। और जो हमने यहाँ पर जो 5 सुपारी है, 5 सुपारी भगवान शिव शंकर को मैं अर्पण कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर धीरे करके जो भी हमने सारा सामान, जो मेरी सासू माँ ने सारा सामान इकट्ठा किया था, वो मैं धीरे धीरे करके ये सब चीज़ भगवान शिव शंकर पे अर्पण कर रही हूँ। तो भगवान शिव शंकर सभी की प्रार्थना सुनना, सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना, सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि देना, सभी के घरों में बरकत देना, और सभी भगवान शिव शंकर भगवान सभी को अच्छे से सेटल कर देना, और ताकि वो अपना घर परिवार अच्छे से चला सके, और सभी को रोज़गार देना, ताकि उनके घरों में भी बरकत हो सके और उनका भी रोज़गार चल सके, और सभी के घरों में बरकत, सुख शांति समृद्धि देना। जो बच्चे हैं उन्हें ज्ञान की ज्योति देना, और उनको सही मार्गदर्शन देना। और उसके बाद ये धतूरा और धतूरा जो होता है उसे मैं भगवान शिव शंकर भगवान जी पे अर्पण कर रही हूँ। और भगवान शिव शंकर सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना। और यहाँ पर जो ये फूल हैं, अब मैं भगवान शिव शंकर को फूल अर्पण कर रही हूँ। और उसके बाद हमारे पास ये एक पीले कनेर हैं, तो मैंने पीले कनेर भी भगवान शिव शंकर को वो अर्पण कर दिए हैं। और उसके बाद
हम धीरे धीरे अपनी जो पूजा है वो पूरी विधि विधान के साथ कर रहे हैं। तो अब जो मैं जो ये पूजा कर रही हूँ वो पहली बार पूजा कर रही हूँ, तो मुझे सही से चीज़ें नहीं पता है। तो और ये मैं जो कच्चा दूध है गाय का वो शिव शंकर भगवान को अर्पण कर रही हूँ। और शिव शंकर भगवान जी इस सभी की प्रार्थना सुनना, सभी को सुख शांति समृद्धि देना, सभी के घरों में बरकत देना। और जो भी मेरा जो सामान है वो सारा जो खाली होता जा रहा है वो मैं साइड में रखती जा रही हूँ। और जो मैं ये पूजा कर रही हूँ वो पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे करना है। तो जैसे जैसे मेरी सासू माँ करती जा रही है मैं वैसे वैसे ये पूजा करती जा रही हूँ, जैसे जैसे वो मुझे बताती जा रही है वैसे वैसे मैं पूजा कर रही हूँ। और उसके बाद अब हम आरती बोलेंगे। तो ये जो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या रख लिए है, अब भगवान शिव शंकर को हम फल फ्रूट चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर शिव शंकर भगवान जी को फल फ्रूट चढ़ा दिए हैं, भोग लगा दिया है कि भगवान शिव शंकर मेरे भोग को स्वीकार करो और मुझसे जो भी गलती हो गई है मुझे क्षमा करना, और सभी को सुख शांति समृद्धि देना। मेरे से जो भी गलती हो गई है इस पूजा में विधि विधान में तो मुझे क्षमा कर देना, जैसा मेरा और उसके बाद आरती मेरी सासू माँ ने आरती स्टार्ट कर दी है। तो मैं यहाँ पर मैंने कपूर जलाया है, कपूर जलाने के बाद मैं भी आरती कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम शिव शंकर भगवान जी की आरती कर रहे हैं। और आपको शिव शंकर भगवान जी की कौन सी आरती याद है अच्छे से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और आप शिव शंकर और आप हरिद्वार कितनी बार गए हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। और आपके घर में से कितने लोग हरिद्वार गए हैं। और जो हरिद्वार है जब जाते हैं हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पर जो रात में आरती होती है वो किसने एकदम अपनी आँखों से साक्षात देखी है। टीवी की बात या यूट्यूब की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि नहीं हमने तो यूट्यूब पर देखी है, क्योंकि मैंने उसे लाइव कभी नहीं देखी। मेरा मन है एक बार हरिद्वार जाकर जो शाम की जो आरती होती है उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने वो आरती कभी नहीं देखी। मैंने सिर्फ जो यूट्यूब है यूट्यूब चैनल पर वो आरती ही देखी है। तो उसी को देखकर वो इतना भव्य नज़ारा होता है, इतना सुंदर नज़ारा होता है कि उसको देखकर मेरा जो मन है वो इतना मोहित हो गया है कि मैं वहाँ पर जाकर साक्षात वो आरती देखना चाहती हूँ। और भगवान मुझे शिव शंकर भगवान मुझे कब मौका देते हैं, कब मुझे बुलाते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर हमने अपनी जो आरती है वो संपन्न कर ली है। और उसके बाद जो हमारे बाद की जो विधि विधान रह गए हैं वो भी मैं अपनी सासू माँ को देख कर रही हूँ। तो जो फूल हैं, अब जो मेरे पास जो फूल बचे हुए थे वो भी भगवान शिव शंकर को भगवान शिव शंकर भगवान को हम क्या कर रहे हैं अर्पण कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। तो और उसके बाद हमने ये जो शिव शंकर भगवान के आप कौन कौन से धार्मिक स्थानों पर गए हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सीहोर गए हो या नहीं गए हो। और भी जो शिव शंकर भगवान के जो धार्मिक प्लेस है वो कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर जो शिव शंकर भगवान की हम शिवलिंग की जो अर्ध परिक्रमा करते हैं, पूरी परिक्रमा नहीं करते, अर्ध परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर हम शिव शंकर भगवान की अर्ध परिक्रमा कर रहे हैं। तो मेरी सासू माँ मेरी परिक्रमा के लिए एक जगह बना रही हैं। तो फिर मैंने वहाँ पर जाकर अपनी ये परिक्रमा जो अर्ध परिक्रमा है उसे पूरा करा। शिव शंकर भगवान की हम पूरी परिक्रमा नहीं करते, जो शिवलिंग होती है शिवलिंग की हम कभी पूरी परिक्रमा नहीं करते, केवल आधी परिक्रमा करते हैं। तो आधी परिक्रमा हमने कर
ली है और उसके बाद हम भगवान शिव शंकर भगवान का ध्यान लगा रहे हैं और भगवान शिव शंकर भगवान से आप माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि जो भी हमसे गलती हुई है ये इस पूजा में, ये विधि विधान में, तो हमें शिव शंकर भगवान क्षमा कर देना और सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना, सभी के घरों में शांति देना, सभी के घरों में बरकत देना, सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि देना। इस सावन जिसने भी व्रत रखे हैं आपके उन सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना और जिसने भी व्रत नहीं रखे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ आपको जिसने भी याद करा है आप उनकी भी मनोकामनाओं को पूरा करना और जो भी गलत रास्तों पे जा रहा है उनको सही मार्गदर्शन दिखाना और सबकी बुद्धि में सद्बुद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना ताकि कोई भी गलत रास्ते पे ना जा पाए और जो सभी हैं वो अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता को पूजनीय माने और सभी शिव शंकर भगवान जी ये सभी के बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से रोकना, सभी के माँ बाप की लाज बचाना, सभी के बच्चों को मार्गदर्शन देना और सभी के साथ अच्छा करना और जो भी हम लोगों से गलती हो गई है हम लोगों को क्षमा कर देना। और फिर यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर का ध्यान लगा रहे हैं और भगवान शिव शंकर का उच्चारण कर रहे हैं मन में कि जो भी हमसे गलती हुई है हमें माफ़ कर देना, हमें क्षमा कर देना। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव, आवाज़ आनी चाहिए हर हर महादेव, वो जोर से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान जी हमसे कोई भी गलती हो गई हो हमें क्षमा कर देना और यहाँ पर भगवान जी का ध्यान लगाओ आप लोग भी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ पर मैंने रोली ले ली है क्योंकि स्टार्टिंग में मैं रोली लगाना भूल गई थी, तो मुझे इस टाइम पर रोली लगाना याद आया तो मैंने ये अभी ही रोली ली और रोली लेने के बाद रोली लगाई।
जो कि शुभ होता है रोली लगाना, इसलिए मैंने रोली लगाई है और रोली से ही मैंने सिंदूर लगा लिया। और शिव शंकर भगवान सभी के सुहाग को अमर रखना, सभी का सुहाग बना रहे, ये सबके साथ अच्छा करना, सभी के घरों में बरकत देना। हम लोगों से कुछ भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना, हमें सही मार्गदर्शन दिखाना, हमें सही पथ दिखाना, सही। और हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो वो आपकी पूजा करने में, विधि विधान में, तो हमें क्षमा कर देना। और जो सभी का मार्गदर्शन करना, हमें भी सद्बुद्धि देना, मुझे भी सद्बुद्धि देना, मेरा भी सही मार्गदर्शन करना, सभी के घरों में बरकत देना, सभी के साथ अच्छा करना, सभी का भला करना, सभी के बच्चों का मार्गदर्शन करना, सभी के माँ बाप की लाज बचाना। और यहाँ पर हमने चावल ले लिए हैं। चावल लेने के बाद ओम नमः शिवाय बोलते जाओ, और जो चावल है, चावल का जो है वो भगवान जो शिवलिंग है उसके ऊपर एक दो 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 करके ये शिव शंकर जो शिवलिंग है उस पर रखते जाओ। और उसके बाद यहाँ पर हमने उसके बाद जो हमारे पास जितने भी लास्ट में चावल बचे हैं वो हमने साइड में वहीं पर रख दिए हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोर से बोलो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जोर से बोलो हर हर महादेव। जय शिव शंकर भगवान की। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो शिव शंकर भगवान, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा कर दो। सबको सुख शांति समृद्धि दो, सबके घरों में बरकत दो, सबका भला करो, सबके साथ अच्छा करो। और जो भी अब हमारा सामान है उसको हमने साइड में रख दिया है, क्योंकि अब हम इसको जो हमने शिवलिंग बनाई थी सुबह, मेरी सासू माँ ने जो शिवलिंग बनाई थी उसे हम विसर्जित करने के लिए बाहर जाएंगे। तो विसर्जित करने से पहले जो हमारा जो यहाँ पर सामान रखा हुआ है हमने साइड में रख दिया है सारी चीज़ें। और इसके अंदर थोड़ी सी हमारी जो रोली है वो बच गई थी। और उसके बाद ये चंदन है और रोली है जो मैं अपने हस्बैंड के लगाने जा रही हूँ। और वो थोड़ा सा लेट आए थे घर में, क्योंकि वो उनको कुछ बाहर काम था दोस्त के पास, तो वो अपने दोस्त के पास चले गए थे। तो अब मैंने चंदन ली है और रोली ली है, तो चंदन और रोली अपने हस्बैंड के माथे पर लगाने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने वहाँ पर उनकी चंदन और रोली लगाई है, और रोली लगाने के बाद हम यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। और उसके बाद जो हमारी शिवलिंग है उसको विसर्जित करने की हम तैयारी ही करेंगे, क्योंकि अब हम विसर्जित करने के लिए बाहर जाएंगे। तो जो भी अब हमारी थोड़ी बहुत रोली बची थी वो भी मैंने वहीं पर साइड में रख दी है। और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी हमने चीनी ली थी तो चीनी भी हमने वहीं पर साइड में रख दी है, क्योंकि जो चीनी थी जितनी हमें ज़रूरत थी हमने उतनी ले ली है, बाकी हमने किस में रख दी है वहीं पर उसी के अंदर हम रख देंगे, साइड में रख देंगे ये। और उसके बाद हम लोग जो विसर्जित है, अभी मैं अपनी सासू माँ को देख रही हूँ कि किस तरीके से विसर्जित करने के लिए वो उठ रही हैं और किस तरीके से ये जा रही हैं। तो वो भगवान शिव शंकर भगवान जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और अब इसमें से हम जो फल रखे हैं, मिठाई रखे हैं, वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो ये प्रसाद है ये हमारा सुबह बढ़ जाएगा। जो मिठाई है वो हम गाय को भी दे देंगे। गाय को तो हमने ये तुरंत ही भिजवा दी थी, बाकी जो सब लोगों को जो प्रसाद बांटना है वो हम लोग निकाल लेंगे और सुबह सब लोगों को हम प्रसाद बांट देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर
प्लेट ले लिए। प्लेट लेने के बाद हम जो भगवान शिव शंकर के चरणों से यानी कि शिवलिंग में जो हमने ये फल फ्रूट और मिठाई जो अर्पण की थी उनके चरणों से हमने पूजा करके अपने फल फ्रूट और मिठाई उठा ली है। और ये सुबह प्रसाद सब जगह में यानी कि जो हमारे आस पड़ोस है उसमें बँट जाएगा। तो उसके लिए हमने इसको साइड में रख दिया है अपनी फल फ्रूट को निकाल कर। और उसके बाद अब जो हमारा घी का दिया हम दोबारा से ही अपनी परात के अंदर रख लेंगे। जो मैंने घी का दिया निकाला था क्योंकि ये दोनों हाथ से लेकर और सर पर रखकर हम जो है इसको लेकर जाएंगे विसर्जित करने के लिए। और मैं अपना जो जल है जल के लिए परात में जगह कर रही हूँ। तो मैंने अपने परात में जो मैं जगह करी है, जगह करने के बाद मैंने अपने लोटा भी वहीं पर परात में रख लिया है, घी का दिया भी परात में रख लिया है। उसके बाद मैं जो अपनी सासू माँ से ये पूछ रही थी कि जल के अंदर जो मेरा जो दूध बचा हुआ है गाय का जो कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ाते हैं वो जल में डालूँ या नहीं डालूँ। तो मेरी सासू माँ ने मना कर दिया कि अलग से जब विसर्जित करेंगे तो बाद में अलग से उस पर सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद जो हमारा कच्चा दूध बचा हुआ है वो हम उसमें डाल देंगे शिवलिंग जी के ऊपर ही। और उसके बाद मैं यहाँ पर भगवान जी से जो हमारे शिव शंकर भगवान हैं उनसे इजाज़त ले रही हूँ और उन्हें धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। शायद मैं इसके काबिल भी नहीं थी जितना भगवान जी ने मुझे दिया। और इसके लिए उनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान जी आपने शायद मैं इतनी काबिल नहीं थी, उससे ज़्यादा मुझे आपने दिया, मेरे बारे में आपने इतना सोचा, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और सभी को सब कुछ देना, सबके दिलों को सुकून देना, सबके घरों में शांति देना, सबके साथ अच्छा करना, सबका भला करना, सभी को सुकून मिले अपनी ज़िंदगी में, सभी को अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल हो जो वो चाहता है। और जो भी हम लोगों से भूल चूक हो रही है हमें क्षमा कर देना। और अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हमारे अंदर सद्बुद्धि देकर हमें सही मार्ग प्रदान करना। और यहाँ पर हमने जो विसर्जन है, विसर्जन की सारी तैयारी कर ली है। और उसके बाद मेरी सासू माँ हैं वो भी भगवान जी से इजाज़त लेने आ गई हैं कि अब हम जो शिवलिंग है उसे विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद मैंने भी अपना परात उठा ली है, सर पे रख ली है और विसर्जित करने के लिए बाहर जा रही हूँ।